हेलो स्टूडेंट, साइनिक केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 11th का हम लोग सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास। कैसे मॉलिक्यूलर मास किसी भी केमिकल कंपाउंड्स को निकाली जाती है, या उसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो आइए बात करते हैं वो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाली जाती है। ध्यान से समझिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। आज से हमेशा के लिए क्लियर, मॉलिक्यूलर मास या इसी को हम अब कहेंगे मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, इसको हिंदी में बोला जाता है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान, किसी भी केमिकल का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, एकदम फाइनली सीख जाइए। सबसे पहले लेते हैं एग्जांपल H2O। मान लीजिए वाटर हुआ, ये कंपाउंड्स है। और हमेशा याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर वेट तभी निकलेगा जब कंपाउंड्स होगा। तत्वों में तो संभव नहीं है, कंपाउंड्स के लिए ये पूरा मॉलिक्यूलर मास निकाली जाती है। तो सबसे पहले एक मैंने लिया वाटर। वाटर का सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो ये देखा जाता है कि इसमें तत्व कितने शामिल हुए हैं। तो हाइड्रोजन के कितने अणु है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट को निकालिएगा तो सबसे पहले हाइड्रोजन कब है? 2 है। तो यहाँ लिखिए 2 × H, फिर कर लीजिएगा प्लस। अब ऑक्सीजन देखिए कितना है? 1 है। तो ऑक्सीजन लिखिएगा 1। अब बता दो हाइड्रोजन का द्रव्यमान। अब यहाँ तो याद करना पड़ेगा कि आपको द्रव्यमान कैसे होता है। तो आप 9वीं क्लास 10वीं क्लास में पढ़े हैं कि द्रव्यमान कैसे निकाली जाती है। जैसे में हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, रख लीजिए 2 × 8। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है 16। ऐसे होता है 15.99, लगभग हम लोग लेंगे 16। तो वो इसको जोड़िए, गुणा करिए, 16 और 2 18, AMU। देखिए सबसे पहले कि किसी भी केमिकल का करेंगे मोलेकुलर मास, तो जोड़ लेंगे 18, 16 2 18, और लास्ट में एक यूनिट लगाई जाती है AMU। जब भी मॉलिक्यूलर वेट निकाली जाती है तो AMU लगाया जाता है। AMU का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। तो क्या वाटर का आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया। इसी तरह और केमिकल का अगर निकालना होगा, मान लीजिए CO2 का निकालना होगा, CO2 का निकालना है। तो देखिए सबसे पहले में कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 है। तो इसका लिखा लिए मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ कार्बन 1 है तो कार्बन कर लीजिए, फिर प्लस ऑक्सीजन के मान कितना है? 2। तो यहाँ लिखिए 2 × O। अब बताइए कार्बन के द्रव्यमान होता क्या है। तो द्रव्यमान तो आपको याद करना पड़ेगा। द्रव्यमान हो गया जैसे कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। कैलकुलेशन करिए, 2 × 2 16 दूना 32, 32 को 12 को जोड़ लीजिए 44 AMU। कोई दिक्कत? आइए बात करते हैं, हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल लेते हैं। कॉम्प्लेक्स देखिए, कॉम्प्लेक्स सवाल जब लीजिएगा तो अगर ब्रैकेट में आएगा तो उसको कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यूरिया निकालते हैं, यूरिया का, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH2 इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे। तो ये पहले देखिए कि कार्बन है कितना इसमें। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कब है? 1 है, और नाइट्रोजन कब है? 1 नहीं है, ब्रैकेट के बाहर। तो 2 में गुणा कर लेंगे तो नाइट्रोजन कब हो गया? 2 गो। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, 2 दूना 4। तो अब निकाल लीजिए मोलर, इसी को कहेंगे मोलर मास भी। याद रखिएगा मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास भी लिखेंगे है कि मोलर मास चाहे मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? तो चलिए कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। नाइट्रोजन कितना है? 2। तो यहाँ लिखे 2 × N। हाइड्रोजन कितना है? 2 दूना 4। तो लिखेगा 4 × H। अब बताइए कार्बन के द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन के द्रव्यमान 16, नाइट्रोजन के करिए, नाइट्रोजन का कितना होता है द्रव्यमान? 14। तो यहाँ होगा वो 14, फिर है प्लस हाइड्रोजन के द्रव्यमान 1। तो कर दीजिए 12 है 16, 14 दूना 28, आइए 4 × 4, टोटल जोड़ लीजिए। टोटल जोड़ेगा तो आएगा 60 AMU। ये हुआ मोलर मास।